today we are going to start with first chapter, that is rational and irrational numbers. Okay, in maths 1 we have rational and irrational number. Now, first thing, like what is rational number and what is irrational number? Any one of over here, आप में से किसी को भी कुछ पता है क्या? Like what is rational number या फिर what is irrational number? Anything? आपने कुछ भी पढ़ा वगैरह है? नहीं? ठीक है. So what is rational number? पहले what is rational number? Now what is rational number? Any number which can be expressed in the form of p upon q, like p upon q matlab it can be expressed in the form of a fraction, a number which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers. What they are? Integers. Integers मतलब anyone? What are integers? अच्छा चलो पहले इसके भी पीछे थोड़ा और जाना होगा, राइट? व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स में आपको ये पता होगा, लाइक नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर, इफ एनी वन ऑफ यू आर अवेयर? क्या? ऑल पॉजिटिव नंबर्स. सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स में क्या क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? फॉर एग्जांपल कोई बता सकता है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? हाँ बोलो. इज अ नेचुरल नंबर. What are natural numbers? 1, 2, 3, 4 are natural numbers. Okay. Yes. The numbers starting from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? Natural number है, right? But 2.5 या 3.7 या 8.6 ये natural number है? नहीं. क्यों? क्योंकि आपका जो नेचुरल नंबर है ऑल काउंटिंग नंबर्स. जिस भी नंबर को अगर मैंने बोला कि आपके बैग में कितने बुक हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1, 2, 3, 4, राइट? तो ये क्या हुआ? काउंटिंग नंबर. सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर व्हाट? नेचुरल नंबर. जितने भी काउंटिंग नंबर है वो कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है. ठीक है. इसके बाद आता है होल नंबर्स. अब होल नंबर क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मतलब 0.5 ये होल नंबर है. तो व्हाट आर होल नंबर्स? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर स्टूडेंट्स ओनली नाउ. हाँ व्हाट आर होल नंबर्स? देखो होल नंबर्स क्या होता है. ये रैशनल नंबर तो क्या होता है मैंने बता दिया आपको. इसको फिर से इसके ऊपर फिर से आएंगे हम लोग, राइट? पहले व्हाट आर नेचुरल नंबर्स वो बता दिया मैंने. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, राइट? जैसे कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं. एंड द नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये सब कुछ क्या है? नेचुरल नंबर है. उसके बाद है होल नंबर. होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं. Now what are whole numbers? Starting from 0, like 0, 1, 2, 3, 4 so on. ये सब क्या है? होल नंबर. इसके बाद आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स आर डिनोटेड विद द लेटर I. किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? लाइक इफ यू आर अवेयर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर में तो -2.5 ही आता है. तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है. तो व्हाट आर इंटीजर्स? लाइक ऑल द नंबर्स, पीछे सब कुछ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन. ये सब क्या है? सब क्या है? इंटीजर्स है.
यहाँ पर नेगेटिव में भी पूरा उस तरफ और पॉजिटिव में भी उस तरफ। इंटीजर्स मतलब शॉर्ट में ये है कि दे आर नॉन डेसिमल नंबर्स। जिस नंबर में डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल समझता है ना, व्हाट इज डेसिमल, पॉइंट नहीं है, वो क्या है, इंटीजर। ये सब कुछ रैशनल नंबर के टाइप्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और भी है। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, a number which can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers। क्या है, इंटीजर्स। मतलब कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो क्या होगा वो, रैशनल नंबर, राइट। सो टेल मी, लाइक 5 upon 3, इज इट अ रैशनल नंबर, व्हाई, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एंड p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर दिख रहा है ना आपको, बोथ आर व्हाट, इंटीजर्स ओनली। 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से, दे आर रैशनल नंबर, यार व्हाट, रैशनल नंबर। ओके, -5 अपॉन 2, इज इट अ रैशनल नंबर, बट माइनस है तो रैशनल नंबर होगा कैसे, 5 इज एन इंटीजर, -5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, वो भी तो इंटीजर है, -5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज व्हाट, रैशनल नंबर। ठीक है, दो अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर है तो क्या हुआ वो, रैशनल नंबर। व्हाट्स योर नेम बेटा, आदित्य। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, श्योर, 100%। ओके, एनी डाउट इफ यू हैव प्लीज आस्क। ओके फाइन। अच्छा, 3, is it an integer, is it a rational number, no, what do you say Ganesh, is it a rational number, no, how इधर लिखा है ऐसे थोड़ी है, हाँ नहीं, इट इज अ रैशनल नंबर, व्हाई, अब ये तो p अपॉन q के फॉर्मेट में नहीं है, बट व्हाट इज द डेफिनेशन, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या मैं 3 को p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, यस, आई कैन राइट इट एज 3 अपॉन 1, yes or no, I can write, no, it has 3 upon 1, so it is what, rational number। 7, is it a rational number, देखो 7 है क्या, नहीं है, तो rational number नहीं है, अरे rational number है या नहीं है, नहीं है 7 upon 1 लिख सकते हैं ना, हो गया rational, getting it, a number कोई भी इंटीजर लिखा तो उसके डिवीजन में तो 1 लिखा ही जा सकता है, so it's a rational number। अब मैंने बोला कि 2.5, is it a rational number, 2.5, is it a rational number, no, but I say yes, कैसे, इसको मैं 5 upon 2 लिख सकता हूं, इसको मैं 25 upon 10 लिख सकता हूं। 5 upon 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, लाइक 5 upon 2 मतलब 5 और यहाँ पे 2 बराबर, डिवीजन आता है ना, डिवीजन, हाँ, 2 2s are 4, 1 नीचे बचा, डेसिमल 0, 2 5s are 10, 0, कितना आया आंसर, 2.5। so 2.5 can be written as 5 by 2, it can be written as 25 by 10 also, so it is what, रैशनल नंबर। तो डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर है अगर उसे हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो, समझ में आ रहा है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज व्हाट, रैशनल नंबर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5.125, इज इट अ रैशनल नंबर, आपको पता है क्या कि इसे हम डेसिमल में, इसको हम p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्या पता, राइट, लिख सकते हैं। अभी आपको नहीं पता होगा, इसको मैं और बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इट कैन बी रिटन एज 5.125 कैन बी रिटन एज 5125 डिवाइड बाय 1000, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो सारे डेसिमल नंबर भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है।
गेटिंग इट? व्हाट इज रैशनल नंबर? हाँ, क्या क्या हमने पढ़ा रैशनल नंबर में? रैशनल नंबर में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा और इंटीजर्स पढ़ा, और उसके बाद रैशनल नंबर को हमने डिटेल में पढ़ा. व्हाट इज रैशनल नंबर? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, इवन ये भी रैशनल है. समझा व्हाट इज रैशनल नंबर? आपका चैप्टर का नाम क्या है? तो अभी इरेशनल नंबर जानना बाकी है, राइट? व्हाट इज रैशनल नंबर ये तो क्लियर हो गया, राइट? नाउ व्हाट इज इरेशनल नंबर? अब इरेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे बाद में, पहले रैशनल नंबर को और डिटेल में जानना है, राइट? 1 मिनट, पहले आप ये लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन. डन? ओके. द नेक्स्ट इज हाउ टू शो अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? हाउ टू शो अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. आपका नंबर लाइन, दिस इज व्हाट योर रियल नंबर लाइन. ये क्या है? रियल नंबर लाइन. रियल नंबर लाइन में सबसे सेंटर में क्या होगा? 0. उसके बाद एक एक सेंटीमीटर के बाद आप 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. जितना नंबर चाहिए उतना वी कैन राइट. ओके, तो ये आपका हो गया. व्हाट इज दिस? रियल नंबर लाइन. क्या नाम है इसका? रियल नंबर लाइन. ओके, तो सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है, ऑल द नंबर्स कैन बी प्लॉटेड ऑन दिस रियल नंबर लाइन. जितने भी कौन कौन से, कैन यू टेल मी द टाइप्स, लाइक कौन कौन से रियल नंबर है? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बता सकते हो आप रियल नंबर में? एनीवन? रियल नंबर क्या होते हैं? 1 इज रियल नंबर, और 2, उसके बाद 3, अरे ऐसे नहीं, और 2.5 रियल है. इज 2.5. जितना भी नंबर आपने अभी तक जितना भी नंबर पढ़ा है, ऑल द नंबर्स आर व्हाट? रियल. आपने डेसिमल नंबर पढ़ा है, राइट? सारे नंबर क्या है? रियल है. सारे नंबर को हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अगर मैंने पूछा आपको यहाँ पर इस रियल नंबर लाइन में -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है. 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है. मैंने पूछा 1.5 कहाँ पर है? 1 और 2 के बीच में होगा, राइट? चलो यहाँ पर होगा 1.5. कहाँ पर होगा? यहाँ पर आपका 1.5 आ जाएगा. मैंने पूछा आपको 7/2 कहाँ पर है? कहाँ पर है? 7/2 वेयर इट इज? हाँ, नंबर ही नहीं है. 7/2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट यू विल गेट द आंसर? चलो करके बताओ मुझे. आता है ना डिवीजन? भूल गए? आता है, बताओ फिर. 3.5 करेक्ट. आपको आंसर आएगा 3.5. तो ये 7/2 कहाँ पर है? कहाँ पर है? 3 और 4 के बीच में, राइट? यहाँ पर आपका कौन सा है नंबर? 7/2. 7/2 अगर मैंने प्लॉट करने बोला तो आप क्या करोगे? उसे डिवाइड करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप बता सकते हो कि यहाँ पर है. चलो ये तो आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया. डू यू नो लाइक हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन? इसका वैल्यू कितना होता है मुझे बताओ. क्या मतलब इसका? कितना होता है ये वैल्यू? वेरी गुड, दैट्स करेक्ट. 11/2. ठीक है, क्या होता है वो? 11/2. कैसे किया? कितने जन को पता है कैसे किया? पता है? हाँ बोलो. हाँ करेक्ट. दिस नंबर मल्टीप्लाइड विद दिस +1 करोगे तो कितना मिलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, 10 + 1 11. तो आपको मिला कितना? 11/2. समझ में आ रहा है, राइट? दिस इज व्हाट 11/2. तो 11/2 को इस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे? आप 11 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है? 2 5 10, नीचे आ गया रिमाइंडर 1.
तो कैसे लिखोगे, ये जो ऊपर का जो क्वोशिएंट है वो 5 यहाँ पे लिखना है, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर, और ये जो डिवाइजर है वो नीचे। समझ में आ रहा है? चलो और एक एग्जांपल बताता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। इलेवन अपॉन थ्री को मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे? हाउ यू विल डू इट? 11/3 का 11 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, राइट? उसके बाद हाँ कर दिया? नहीं, 11/3 कर दिया। 3 आर 9, टू रिमाइंडर। जो भी क्वोशिएंट है वो यहाँ पे लिखना है, जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे लिखना है? ऊपर, और जो आपका डिवाइजर है वो नीचे लिखना है। इसे सॉल्व करोगे, 3 3 आर 9, 9 + 2 11, इसको हम 11/3 लिख सकते हैं। Yes or no? So did you understood how to convert a improper fraction to a mixed fraction? सिर्फ ऐसे नंबर है तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या हुआ? इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, देन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर समझ लो मैंने लिखा है 3/11 या फिर 3/5, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं क्या? क्यों? डिनोमिनेटर इज व्हाट? ग्रेटर, स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज 5, इसलिए। देखो ना, अगर मुझे इसको अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 3 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा ना, क्या आएगा? 5 के टेबल में 3 कब आएगा? आएगा ही नहीं, छोटा है नंबर ऑलरेडी, कर ही नहीं सकते, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा है फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा देन इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। गेटिंग इट? दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, improper, the numerator is greater than the denominator, right? So it is improper fraction. So since it is an improper fraction, I can convert into a mixed fraction. तो mixed fraction क्या हुआ? 3 2/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 11/3 आता है। समझ में आ रहा है या उड़ के जा रहा है? कितने जन को 70% समझ में आ रहा है? 80 नहीं 70, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। 100% समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात। ओके, क्लियर है? दिस इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन? improper fraction. This is which type of fraction? Mixed fraction. This is which type of fraction? Proper. ये क्यों proper है? उल्टा हो गया। न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर इज बिगर, करेक्ट। डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? न्यूमरेटर बड़ा है, वेरी गुड। और ये क्या है? क्यों मिक्स फ्रैक्शन? लिखा है ना मिक्स्ड, राइट? एक नंबर इंटीजर है और फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। मैं आपको एक सम दूं, आप करोगे? ओके, लेट्स सी। 7/2 कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आया? नहीं आया? देखो यहां पर और एक बार, आई एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम। 7/2 है, इसमें 2 आपका डिविडेंड, 7 आपका डिविडेंड, 2 आपका डिवाइजर, राइट? सो इफ आई डिवाइड 2 व्हाट्स आर 2 3s आर 6, 1 रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा?
जो आपका क्वेश्चन है वो पहले आंसर लिख दो, और बाकी अभी फ्रैक्शन बनाना है, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे। समझा? इसको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली अगर एक्सप्लेन करना है तो देखो कैसे। 7 क्या होगा आपका, 2 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे तो 7 मिलता है, 2 3 जार 6, 6 प्लस 1, तो 7 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कैन आई राइट? हाँ, अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2। कैन आई डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस? 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा प्लस 1 बाई 2, एंड 3 प्लस 1 बाई 2 इज व्हाट, 3 1 बाई 2। समझा? ये हुआ सिस्टमैटिक वे ऑफ कन्वर्टिंग अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन आप याद भी कर सकते हो, डिवाइड करो, जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पे लिखो लेफ्ट साइड में, जो रिमाइंडर आया वो न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर। ये कन्वर्ट हो गया। Should I give one more example? You will try to convert. Convert in mixed fraction. I'll explain you one more time. 9 by 5 है ना, 5 आपका डिवाइजर, 9 आपका डिविडेंड, राइट? 5 1s are 5, 4 रिमाइंडर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो पहले जो ऊपर आया है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर है, इसका जो डिवाइजर है वो डिवाइजर ही रहेगा। इधर जो डिनोमिनेटर में था ना, वो डिनोमिनेटर यहाँ पर भी रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है? डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो 5 का 5 वापस आ गया, बचा कौन? क्लियर? नेक्स्ट जो आएगा लेट्स सी, करो। हो गया? क्लियर है? समझा आपको? पक्का? और 1 2 नंबर कर लोगे, हो जाएगा? लेट्स सी। किया है ये नंबर, सेम नंबर दिया है ऑलरेडी? नहीं ना, नहीं दिया था? हाँ, करो। ओके, चलो आपको इतना क्लियर हो गया टू लाइक हाउ टू कन्वर्ट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? अब आपको ये क्लियर हो गया तो इसके बाद आपको ये भी क्लियर होगा हाउ टू प्लॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन दिस नंबर लाइन। कैसे? देखो, अगर आपको मैंने पूछा कि लाइक 11/3, अभी आपने यही सॉल्व किया ना 11/3, इसका आंसर क्या आया था? 3 2/3, राइट? सबको यही आंसर है, राइट? तो ये नंबर कहाँ पर होगा? ये 3 के बाद है ना, ये 3 2/3 मतलब क्या? 3 प्लस 2/3 है। इसका मीनिंग क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? प्लस है। गेटिंग इट? दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। तो 3 प्लस 2/3 इट इज। तो ये नंबर कहाँ पर होगा नंबर लाइन में? 3 2/3 नंबर लाइन में कहाँ पर होगा? किन दो नंबर के बीच में होगा? 2/3 जो है डेसिमल नंबर है, मतलब ये नंबर जो है 1 से छोटा ही है। 3 प्लस 2/3 है ना, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है। ये 3 2/3 है ना, 3 प्लस 2/3 है, तो 3 के बाद ही आएगा वो नंबर। तो 3 के बाद इन 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है? इससे पहले आपने और भी कुछ किया होगा, लाइक 11/2 किया होगा, इसका नंबर आया होगा 5 1/2, राइट? ये नंबर कहां पर आएगा नंबर लाइन में? 11/2, 5 के बाद, 5 है ना वहां पर, तो 5 के बाद आएगा। अब इसे प्लॉट कैसे करना है ये भी हमें सीखना है। ये आपको इतना क्लियर है हाउ टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन? हाँ, आप लोगों के पास लाइक यू हैव बॉट स्केल पेंसिल एंड ऑल है? ओके, चलेगा। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको लगेगा। ओके, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज for the first chapter. Okay, now see over here, show the क्या है क्वेश्चन? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। क्या बताया? इसको, इन सारे नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो अब
इन नंबर्स को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो ये इन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है. Since the denominator is 2, so each unit on the number line has to be divided into 2 parts. ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है that is first one क्या है, 3/2, then 5/2, then -3/2. ठीक है, ये सारा आपका क्या है, नंबर्स है. नाउ क्या लिखेंगे, लिखना अभी नहीं है, आपको मैं टाइम दूंगा तभी आपको लिखना है. ठीक है, यू शुड नॉट राइट व्हेन आई एक्सप्लेन. सिंस the denominator of the fractions is 2, therefore dividing each unit on the number line in 2 parts. जितना डिनोमिनेटर में जितना नंबर होगा उतने पार्ट में आपको नंबर लाइन डिवाइड करना है. ईच यूनिट ऑफ द नंबर लाइन हैज टू बी डिवाइडेड इनटू दैट नंबर ऑफ पार्ट्स. अब इसमें यहां पर मैं नंबर लाइन बना रहा हूं. दिस इज व्हाट माय नंबर लाइन. अब इस नंबर लाइन में आपके पास नंबर क्या है, 3/2. 3/2 आप सोचो कि कहां पर आएगा. अगर हम 3/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या होगा, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1/2. 1/2 है, इसका मतलब ये नंबर कहां पर आएगा, 1 के बाद आएगा. समझ में आ रहा है, ये नंबर कहां पर आएगा, 1 के बाद आएगा. 5/2 है, उसे अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2/1/2 आता है. इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 2/1/2. तो ये नंबर कहां पर आएगा, 2 के बाद आएगा. -3/2 है, माइनस है, तो 3/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगेन 1/2 आएगा. तो -3/2 को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2 आएगा. राइट, 1/2. तो ये नंबर कहां पर आएगा, 1 के उस तरफ आएगा. नेगेटिव है ना, इसलिए. समझ में आया. तो अभी आपको नंबर लाइन बनाते वक्त आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सारे नंबर आएंगे कहां पर. 1 के आगे हैं, 2 के आगे हैं और यहाँ पे 1 के पीछे है. तो ये सारे नंबर आपके नंबर लाइन में होने चाहिए. तो अगर मैंने इसे, इफ दिस इज माई 0, what I said, like each number, each unit on the number line needs to be divided into 2 parts. तो एक 1 सेंटीमीटर लेना है, यहां से एक 1 सेंटीमीटर मेजर करना है, फिर उसके बाद और एक 1 सेंटीमीटर मेजर करना है. इस वैल्यू को हमें 1 देना है. ये एक यूनिट है, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. समझ में आ रहा है. अगेन इसके आगे और एक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसे हम 2 देंगे. अगेन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसे हम 3 देंगे. ठीक है. सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, -1, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, -2, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, -3. ठीक है. ये मैंने क्या बनाया, व्हाट आई मेड द नंबर लाइन. अब ये पॉइंट्स जो है प्लॉट करना है. ये पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए देखो, ये आपका हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया है. राइट, ये 0 है, राइट, ये 1 है. तो 1 को मैं 2/2 लिख सकता हूँ. 2/2 इज व्हाट, 2/2 इज व्हाट, 1. या 2/2 इज व्हाट, 1 ओनली. नो, ये 2/2, ये 0.3/2, ये 4/2, ये 5/2, ये 6/2. 6/2 सॉल्व करने पे 3 मिलेगा. यस और नो, 2 3s are 6 ना. ये 1/2, ये 0/2. समझ में आ रहा है. यस. और इस तरफ अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊं तो ये आ जाएगा -1/2, ये -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2. ये सारा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ. ये जो है ना, ये पॉइंट 3/2, ये पॉइंट 4/2. 4/2 सॉल्व करोगे तो 2 आएगा. आपको यहाँ पर क्या पूछा है, 3/2, 5/2 एंड -3/2. 3/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है. 5/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है. एंड -3/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है. राइट. सो देयरफॉर पॉइंट A, B and C are 3/2, 5/2 and -3/2.
3/2 on the number 9. समझा? 50%, मोर देन 50%, 100%? नहीं ना, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, कोई इशू नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये तो पहला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू कैसे करना है? डिनोमिनेटर में कितना है? 2 है, तो ईच यूनिट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 आएगा, बिकॉज 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया ना। यहां पर 0 है, 0/2, उसका अगला 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, सो ऑन। इस तरफ भी सो ऑन, -1/2, -2/2, -3/2, सो ऑन। अब उसके बाद जो भी पॉइंट्स उन्होंने बोला है वो यहाँ पर हम प्लॉट कर ही सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अंडरस्टूड? ये आप जब डायग्राम बनाओगे तो सारे नंबर्स के, सारे पॉइंट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। गॉट इट? मेक इट राइट एंड मेक दिस।